भारत क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाएगा? क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी वैध हो जाएगी? क्या रिजर्व बैंक अपनी नई डिजिटल मुद्रा पेश करेगा? मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टो पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अभी तक भारत में बिटकॉइन सहित क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इनकी कानूनी वैधता को लेकर चर्चा चल रही है। दूसरे शब्दों में, अवधारणा के संबंध में स्पष्टता की कमी है। वर्तमान में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक क्रिप्टो करेंसी और विनियमन कैबिनेट के विचाराधीन है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। निर्णय में देरी हो रही है क्योंकि नीति स्तर पर इस पर कुछ स्पष्टता की आवश्यकता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को पूर्ण स्वीकृति दी जानी चाहिए या आरबीआई को इसके बजाय एक डिजिटल मुद्रा पेश करनी चाहिए। भारतीय क्रिप्टो करेंसी एजेंसियां वजीरेक्स, यूनोकॉइन, CoinDCX के पास 60 लाख ग्राहक होने का दावा है। डेटा कहता है कि उनके पास 10,000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी है। लोगों का एक वर्ग मानता है कि क्रिप्टो एक विश्वसनीय संपत्ति बन गई है, लेकिन क्या कोई भौतिक मुद्रा जैसी डिजिटल मुद्रा एकत्रित कर सकता है? क्या CBDC को निजी रखा जा सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है? क्या यह पूरी तरह से भौतिक धन की जगह ले सकेगा? सरकार को इन सभी पहलुओं पर स्पष्टता की जरूरत है। CBDC का भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी से अलग है क्योंकि यह केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में होगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कहना था कि CBDC को इस साल के अंत तक पेश किया जाएगा। कोई सोच सकता है कि क्या लॉकडाउन अवधि के दौरान भारतीयों ने क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी दिखाई है, जिसने आरबीआई को डिजिटल मुद्रा के साथ आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि आरबीआई की डिजिटल करेंसी की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है। उसी समय, जैसा कि आरबीआई ने कहा था, डिजिटल रुपया एक संकेत हो सकता है जो स्मार्टफोन और अन्य गैजेट्स पर दिखाई देता है। यह लोगों को व्यवसाय और अन्य लेन देन करने में मदद कर सकता है। यह उम्मीद की जाती है कि डिजिटल रुपया 24 घंटे उपलब्ध होगा और सेवा वितरण लागत को कम करेगा। डिजिटल ऋण के बारे में आपको क्या जानने की आवश्यकता है? वे दिन जब ग्राहकों को ऋण लेने के लिए बैंकों या अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों का दौरा करना पड़ता था। अब प्रक्रिया बस एक क्लिक दूर है। डिजिटल युग में कर्ज भी डिजिटल हो गया है। फिनटेक स्टार्टअप और डिजिटल क्रेडिट प्राप्त करने वाली प्रणालियों के आगमन ने ऑनलाइन ऋण की लोकप्रियता को जन्म दिया। कोविड लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति डिजिटल ऋणों के लिए प्रजनन स्थल बन गई है। हालांकि डिजिटल लोन लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।